इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए प्लान बीमा कवच प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 887। तो LIC की तरफ से 3 दिसंबर 2025 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो 3 दिसंबर या उसके बाद इस प्लान को बाय कर सकते हैं। LIC का ये इंश्योरेंस प्लान एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, मतलब कि इसमें आपको केवल और केवल डेथ कवर का बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर यहाँ पर आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। इस प्लान का सिंपल मोटिव ये है कि आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन केस अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग या आपके साथ डेथ हो जाती है तो उस केस में। लेकिन यहाँ पर अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलता है। ये टर्म प्लान स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कम प्रीमियम पे करके ज्यादा इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर इस प्लान में आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं चूज करने के लिए। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ आपका जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहे, तो उस केस में यहाँ पर आपको एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर स्मोकर और नॉन स्मोकर की भी अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है। जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नॉन स्मोकर कैटेगरी में आपको एज कम्पेयर टू स्मोकर कैटेगरी कम प्रीमियम पे करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 करोड़ रुपए का दिया गया है। तो जो लोग ज्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट प्लान होने वाला है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आइए एक बार देख लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो 18 साल की है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है तो आप अपने लिए इस प्लान को ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो वो एज 65 ईयर्स की दी गई है। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें 2 करोड़ रुपए का है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। तो LIC ने यहाँ पर सभी पेमेंट ऑप्शन आपको दिए हैं ताकि हर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सके। यहाँ पर आपको रेगुलर ऑप्शन मिलता है, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन मिलता है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिलता है। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में जितने साल की भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने साल ही आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंगल प्रीमियम की तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आपको पॉलिसी को लेते टाइम एक साथ पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट कर देनी है और उसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की तो इसमें आपको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद जो बाकी का टाइम पीरियड बच जाता है उसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले 5 साल पॉलिसी का प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, पहले 10 साल प्रीमियम पे कर सकते हैं या पहले 15 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो आपकी ये पॉलिसी है वो कितने टाइम पीरियड तक आप ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आप मिनिमम 10 साल की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 82 साल तक की पॉलिसी टर्म आप चूज कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं वो भी 5 साल का, तो उसमें आप 10 साल से लेके 82 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही 10 साल के पेमेंट ऑप्शन में आप 15 से लेके 82 साल तक की पॉलिसी टर्म चूज कर पाएंगे और 15 साल के ऑप्शन में 20 साल से लेके 82 साल तक की पॉलिसी टर्म आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप डेथ बेनिफिट ऑप्शन कौन सा लेना चाहते हैं। क्या आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं जो कि ऑप्शन 1 है, या फिर आप ऑप्शन 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी पूरी पॉलिसी टर्म में जो आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया है तो पूरी पॉलिसी टर्म में आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 2 करोड़ रुपए का ही यहाँ पर रहता है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद LIC ने आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है जो कि है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसमें टाइम के साथ साथ यहाँ पर जो आपका सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहेगा। इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहले पॉलिसी के 5 साल तक इसमें जो आपका इंश्योरेंस कवर है या सम एश्योर्ड है वो सेम रहता है। 6th ईयर के बाद जो आपका ये सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता रहता है और हर साल ये आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज होता है और ये यहाँ पर 15वें साल तक इंक्रीज होता रहता है हर साल 10% का। और उसके बाद यहाँ पर जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज नहीं होता है, यानी कि 15वें साल तक आते आते ये आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है।
यहाँ पर अब आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, अगर आपने 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो 5वें साल तक यहाँ पर आपका जो कवर है वो 2 करोड़ रुपए का ही रहता है, लेकिन 6th ईयर में ये कवर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का हो जाता है और ऐसे ही 7th ईयर में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का हो जाता है और उसके बाद 15वें साल तक आते आते ये कवर आपका डबल हो जाता है जो कि 4 करोड़ रुपए का हो जाता है और उसके बाद बाकी के जो बचे साल हैं उसमें जो आपका अमाउंट है ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि 15वें साल के बाद ये अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ जो आपकी लायबिलिटीज है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है, तो आप यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स की है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो 15 साल की लेना चाहते हैं, यानी कि 15 साल तक आपकी पॉलिसी इसमें चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा। हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 3 प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन होते हैं, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन होता है उसमें जो भी आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की हो जाती है। उसके बाद हमें अपना बेसिक सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं और साथ ही अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप मेल व्यक्ति हैं और नॉन स्मोकर हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा था इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं जो कि लेवल सम एश्योर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो 30 ईयर्स की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो ईयरली यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम होगा वो 16,400 रुपए का आ जाता है। अभी यहाँ पर जीएसटी इसमें नहीं है तो यही प्रीमियम आपको इसमें पे करना होगा। ये प्रीमियम लगातार आपको 15 सालों तक पे करना है। हर साल आपको इस प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप इस प्रीमियम को हाफ ईयरली पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगातार हर साल इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करते रहेंगे और ये प्रीमियम आपको लगातार 15 सालों तक पे करना होगा, क्योंकि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की है और पॉलिसी टर्म भी यहाँ पर 15 साल की है। तो उसके बाद यहाँ पर जब ये 15 साल पूरे हो जाते हैं तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर इस पॉलिसी के दौरान इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए एलआईसी ने यहाँ पर 3 कैलकुलेशन बताई है। इन तीनों ही अमाउंट में से जो भी ज़्यादा अमाउंट आता है वो अमाउंट इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। तो सबसे पहली कैलकुलेशन में आपको उनके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा। उसके बाद सेकेंड कैलकुलेशन में जो भी उन्होंने टोटल प्रीमियम पे कर दिया है उसका 105% करना होगा और थर्ड कैलकुलेशन में हमें एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड का अमाउंट देखना होगा, जो कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में हमारा बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कि पॉलिसी के 10th ईयर में इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें इनके डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। अगर हम पहली कैलकुलेशन करते हैं तो एनुअलाइज प्रीमियम हमारा 16,400 रुपये का है। इसका 7 टाइम्स करते हैं तो 1,14,800 रुपये का ये अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें टोटल प्रीमियम पेड का 105% करना होगा। एक साल में हम यहाँ पर टोटल प्रीमियम पे करेंगे 16,400 रुपये का, तो 10 साल में हमने जो टोटल प्रीमियम पे कर दिया है वो 1,64,000 रुपये का कर चुके हैं। अगर हम इसका 105% करते हैं तो ये अमाउंट 1,72,200 रुपये का हो जाता है। उसके बाद हमें एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड देखना होगा, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड है, तो ये अमाउंट 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। अगर हम इन तीनों ही कैलकुलेशन में से हाईएस्ट अमाउंट देखते हैं तो वो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से डेथ बेनिफिट इनके नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए का मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल्स में भी डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम इसी एग्जाम्पल को सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड चूज करके लेते हैं तो उस केस में हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा
और कैसे डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन करनी होगी वो भी आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सेम एग्जाम्पल में आप सिंगल प्रीमियम मोड चूज करते हैं पेमेंट के लिए, तो आपको पॉलिसी की शुरुआत में ही एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1,49,800 रुपये का हो जाता है। ये आपको सिर्फ एक बार पे करना है और उसके बाद कोई भी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। यहाँ पर भी आपको मैच्योरिटी पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में केवल 2 कैलकुलेशन की जाएगी। सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपने चूज किया है तो उस केस में केवल 2 ही कैलकुलेशन की जाती है। उन दोनों में से ही हाईएस्ट अमाउंट आपका डेथ बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 125% करना होगा और यहाँ पर दूसरी कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट अमाउंट देखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि 10th ईयर में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका सिंगल प्रीमियम है 1,49,800 उसका 125% करना होगा, जो कि 1,87,250 रुपये का हो जाता है। उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट हमारे यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड ही है जो कि 2 करोड़ रुपए का होगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो हाईएस्ट अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। तो इस केस में भी जो डेथ बेनिफिट है वो 2 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में 5 साल का ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, यानी कि उसमें आपको केवल 5 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, बाकी के बचे 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो यहाँ पर प्रीमियम आता है वो 36,600 रुपये का आ जाता है। तो ये प्रीमियम आपको हर साल पे करना होगा और केवल पहले 5 साल तक ही आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जो बाकी के 10 साल बच जाते हैं उसमें आपको कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और उसके बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। मैच्योरिटी पर यहाँ पर भी आपको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें डेथ बेनिफिट की, तो जैसे हमने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन की है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ पर भी आपको 3 कैलकुलेशन करनी होगी। इन तीनों में से ही जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका यहाँ पर डेथ बेनिफिट हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस प्लान के और बेनिफिट की कि इसमें आपको और कौन कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। अगर यहाँ पर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उस केस में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्लान में एक नया और एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिलता है, जो कि है लाइफ स्टेज ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन 1 चूज करते हैं जो कि लेवल सम एश्योर्ड है और साथ ही साथ लेवल प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं पेमेंट के लिए, और अगर आपकी ये 40 साल से कम की है तो आपको ये ऑप्शन का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर LIC ने कहा है कि आपकी लाइफ की कुछ ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि मैरिज या आपके चाइल्ड का होना। तो यहाँ पर LIC कहती है कि जब आपकी मैरिज होती है तो उस टाइम पर आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड को 50% से इंक्रीज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है तो उस टाइम पर भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 25% अमाउंट आप इंक्रीज करा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका सेकंड चाइल्ड होता है उस टाइम पर भी आप अपने सम एश्योर्ड को 25% से इंक्रीज करा सकती हैं। ये यहाँ पर सम एश्योर्ड इंक्रीज आप बिना मेडिकल टेस्ट के ही करा पाएंगे। सिर्फ इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। ये जो फीचर है वो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपके प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो लाइफ स्टेज ऑप्शन आप अपनी पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्मोकर और नॉन स्मोकर की कैटेगरी दी गई है। अगर आप यहाँ पर स्मोकिंग करते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और अगर आप एक नॉन स्मोकर है तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोनों ही कैटेगरी में आपको ये प्लान मिल जाता है। स्मोकर कैटेगरी में यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की, यानी कि कैसे कैसे आप इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको इसमें सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 1 टाइम ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दिया गया है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दिया गया है, जिनमें आप ईयरली या हाफ ईयरली पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वार्टरली या मंथली का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक ऐसे ही अगर उसके बाद हम ग्रेस टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ईयरली और हाफ ईयरली पेमेंट मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम
विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर जब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं उसके बाद का जो भी अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम होगा वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके मिल जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज किया है तो उसके भी सरेंडर के टाइम पर जो भी अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम होगा वो LIC की तरफ से आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोन की बात करें तो इस प्लान में आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक टर्म प्लान है। तो टर्म प्लान में आपको लोन की सुविधा नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको LIC के प्लान बीमा कवच प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।